कुमार आरपीडी न्यूज चैनल के द्वारा। तो आज हम खास मुलाकात करने पहुंचे हैं 6 BLM रानी देवी सरपंच के पास। तो उनके जो जनप्रतिनिधि है उनसे खास मुलाकात करते हैं। तो इनसे आपके ग्राम पंचायत के प्रति इनके मुद्दे और इनके क्या एजेंडे रहेंगे तो इनके बारे में इनको अवगत करवाते हैं। तो इसके लिए जो अहम मुद्दा है जो शिक्षा का है, तो शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। तो उसके लिए सरपंच साहब जनप्रतिनिधि पूछते हैं कि सरपंच साहब आपके क्या कड़े कदम रहेंगे सर ग्राम पंचायत के प्रति आपके शिक्षा के स्तर में। हमारी ग्राम पंचायत में बालिका शिक्षा का जी योगदान सबसे ज्यादा रहेगा जी और बच्चियों को पढ़ाने का जी सबसे ज्यादा। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी इसमें हम सबसे ज्यादा सहयोग करेंगे जी और हमारा ये लक्ष्य है जी कि जो छोटे स्कूल है उनको बड़े बनाने के लिए। ठीक है जी। ये सरपंच साहब ने बोला है कि जो हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस है जो बालिका शिक्षा के ऊपर रहेगा। जो छोटी बच्चियां हैं या छोटे जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी के कारण, तो उनको हम खेल में और जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएंगे और जाके जो स्कूल है उनके अंदर जो स्टाफ की कमी है उनको भी पूरा करेंगे और जो स्कूलों की बढ़िया सफाई और उनके लिए बढ़िया सुविधा व्यवस्था की जाएगी। तो सरपंच साहब दूसरा मुद्दा आता है कि जो करप्शन है सर, करप्शन आपने भारत के अंदर काफी बढ़ा हुआ है। तो भ्रष्ट लोग है सर, उसके लिए जो भी आपके ग्राम पंचायत के अंदर कोई भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं तो उनके लिए क्या कड़े कदम रहेंगे सर आपके। इसके लिए हमारा ये है कि जो पहले से ये चर्चा में आ रहे हैं लोग जी, काफी लोग ऐसे हैं जो बिचौलिए बनकर खा रहे हैं। जी बिल्कुल। और बिचौलियों को ये नहीं होने देंगे हम जी। ऐसा कार्य। तो बीच में गरीब जनता के लिए 150, 200, 500 रुपए ये खाए जा रहे हैं। जी किसी के कोई कार्य के लिए जी। कि हमारे को 500 दे दो, मैं सरपंच के थ्रू जी। ये काम करा दूंगा और ये बिचौलिए सब हटाए जाएंगे जी। और ऐसी कोई गरीब के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ये हमारा लक्ष्य। सरपंच साहब ने बोला है कि जो जन कल्याणकारी योजना जो सरकार से आती है तो उसके अंदर क्या है कि जो लोग एजेंट बनकर क्या है कि वो लोगों को ठगते हैं या उस प्रकार की नीति के हिसाब से उनको करप्शन के अंदर वो दायरे में आता है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान कर रहे हैं। तो सरपंच साहब दूसरा मुद्दा जो आपके ग्राम पंचायत के प्रति है जो नशा है, जो नशा के बंदे का जो जीवन है सर भ्रष्ट कर देता है, तो नशे के ऊपर आपके क्या कड़े कदम रहेंगे सर। जो नशा है कोई शराब निकाल रहे हैं अभी जो जैसे नव युवक है उनके लिए, और हम एक जैसे चला रहे हैं योजना या मतलब अभियान चलाएंगे नशा मुक्ति का। जी हाँ, इसके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जो छोटे बच्चों का और का इसका सभी का जो है हम ध्यान रखते हुए नशे के अंदर तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो नशा करवाते हैं या नशा जाते हैं इनका बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सरपंच साहब ने बोला है कि जो नशे के जो माफिया है चाहे वो यहाँ के हो या बाहर के हो, तो हमारी जो जिस हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत के प्रति जो पकड़ में आएंगे उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सरपंच साहब दूसरा है जी जैसे आपके जो पानी की निकासी है जो पेयजल की व्यवस्था है, क्योंकि जल है तो जीवन है सर, इसके ऊपर सारी दुनिया आधारित है। तो आपका जो पानी की निकासी और पेयजल की व्यवस्था पे आपके क्या कड़े कदम रहेंगे या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? पेयजल के लिए हमारे जो डिग्गियां बनी हुई है वाटर वर्क्स की उनको पूर्ण रूप से भरवाई गई और जहां पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है वहां पाइपलाइन और घर घर पानी देने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाएगी। और जहां भी पानी नहीं जा रहा है जिन घरों की समस्या है उनको सुचारू रूप से पानी देने की हमारा लक्ष्य है। तो सरपंच साहब मैं आपको पूछता हूँ कि आजकल जो कोरोना महामारी सर चली हुई है ये पूरा वर्ल्ड इससे ग्रस्त है, तो भारत के भी इसको चपेट में ले लिया है। तो सर आपके ग्राम पंचायत के प्रति आपका प्रशासन ने आपको क्या दिया है, किस हिसाब से आप सहायता कर रहे हो और आपके क्या कड़े कदम और मुद्दे और प्राथमिकता है या कुछ आपके सुझाव है सर आपके? जो कोरोना महामारी आई है देश के अंदर उसके लिए हमारा सभी का ये योगदान रहा और आगे भी ये करते रहेंगे कि हमारे जो एक तो दूरी बनाकर रखना। हाँ जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग की ये दूरी बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और एक जो कहीं भी बाहर निकलने की हिदायत तो कोई बात अंदर ही रहो बाहर ना निकलो, सभी को ये हिदायत दी जा रही है। और कोई भी कार्य अगर है तो उसको पूर्ण रूप से जैसे भी कम से कम बाहर निकले, कोई मजबूरी जरूरी है तो भी
तभी निकलो, वरना बाहर मत निकलो, और मास्क लगाकर ही बाहर निकलो। ठीक है। और हमने मास्क वितरण भी कराए, ठीक है। और किट जैसे कई घरों के अंदर नहीं है, वहाँ किट देने, मतलब 20-50 घरों में गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आ रहे हैं उनको राशन पानी की मुहैया करवा रहे हैं, पानी किट देने की हमने मुहैया कराया जी। तो सरपंच साहब, सैनिटाइजर का छिड़काव भी आप ट्रैक्टर के द्वारा करवा रहे होंगे? ट्रैक्टर के द्वारा, मशीन के द्वारा हमने पूरी पंचायत के अंदर 2 बार ये सैनिटाइजर का छिड़काव करा दिया, और भी कराएंगे ऐसी स्थिति के अंदर, और सबको अंदर रहने की हिदायत देते हैं। और जो बाहर निकलता है, बिल्कुल भी नहीं निकलने की। और जो भी दुकानदार है, दुकानदारों को हमारा फिक्स टाइम दिया हुआ है, मतलब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का। 11 बजे के बाद हमारे ग्राम पंचायत 6 बजे में कोई दुकान नहीं खुलती है, और बिल्कुल नाई की दुकान बिल्कुल बंद है, और किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अगर कोई भूखा है तो उसको किट और राशन पानी की सहायता दी जाएगी। तो सरपंच साहब, आप पहले ही कोई राजनीति संगठन में या आप राजनीति दल में या कोई समाज सेवी या कुछ संस्था से जुड़े हुए थे, या अभी पहले ही आपने सरपंची के अंदर डायरेक्ट ही कदम रखा है? डायरेक्ट पहली बार हुए हम, पहली बार भी ये चुनाव लड़े और पहली बार विजयी हुए, और पूरी पंचायत ने हमारा सहयोग किया, और सभी ने वोट हमारे को देकर विजयी बनाया। सभी को बहुत बहुत। तो सरपंच साहब, आगे क्या आता है कि जो जैसे मान लो आज महिला, आप एक सरपंच हो, अच्छे सरपंच हो, तो आप जो मेन मुद्दा होता है सर गांव के अंदर क्या सामाजिक कुरीतियों को देखने को मिलता है, तो इसके अंदर महिला जो उत्पीड़न है वो मामला सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि आप सर अब सरपंच बने हो, तो जैसे क्या है कि पंचायतों के अंदर आपको यही सुनने को मिलेगा, तो उसके आपके कड़े कदम क्या रहेंगे, लोगों को क्या समझाइश करोगे आप? पूरा योगदान रहेगा इसके अंदर, महिला का पूरी हमारे तरफ से तो पूरा सहयोग दिया जाएगा, बहुत सहयोग दिया जाएगा। महिला को कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे, और जैसे भी महिला विकास, जैसे एनएम वगैरह है, इनको भी बहुत अच्छी तरह से मतलब लिया जा रहा है, और वो भी हमारे बहुत बढ़िया है। जो एनएम है, यहाँ घर घर जा करके वो दवाई देना, और टाइम टू टाइम टीकाकरण करना, उनके लिए हमारे ग्राम पंचायत में व्यवस्था बनाई हुई है, स्वास्थ्य केंद्र बनाए हुए हैं, और टाइम टू टाइम उनका टीकाकरण किया जाए। सरपंच साहब ने बोला है कि जो महिला उत्पीड़न के मामले हैं जो बढ़ते हैं, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई उन पे की जाएगी, और महिला को हर क्षेत्र के अंदर आगे लाएंगे। तो मैं आरपीडी न्यूज चैनल के अंदर सुनील कुमार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब का 10 मिनट टाइम देने के लिए।